बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? सब लोग ठीक हैं? अच्छा जी, सोशल साइकोलॉजी में लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे को अपनी तरफ माइल करना, ठीक है जी। उसमें परसुएशन की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक स्मॉल मैसेज के ज़रिए जब आप किसी दूसरे को अपनी साइड पे लेके आते हैं या अपनी साइड पे परसुएट करते हैं तो उसको हम परसुएशन कहते हैं। उसके दो रूट्स पढ़े थे हमने, एक था सेंट्रल रूट्स जो कि सच्चाई और हकायक के ऊपर मबनी है, और एक था पेरिफेरल रूट जिसमें हम कोई एक गलत चीज़ को किसी एक सही चीज़ के साथ मिलाकर जिसका इमेज अच्छा होता है उसकी वैल्यू भी बढ़ा देते हैं। तो ये दो रूट्स थे परसुएशन के। परसुएशन क्या है? एक मैसेज है जिसके ज़रिए आप दूसरों को के थॉट्स के अंदर या उसके एक्शंस के अंदर जो है आप तब्दीली लेके आ सकते हैं थ्रू द सेंट्रल रूट या फिर पेरिफेरल रूट। अच्छा बेटे, इसके बाद आ जाती हैं टेक्निक्स। चार इसमें टेक्निक्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के क्लोथिंग हो गई, ठीक है जी, टेक्सटाइल हो गया, फाइबर्स हो गया, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, ब्रांड्स हो गए, जब हम कपड़े जूते लेने जाते हैं तो किस तरह से वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। ये चार टेक्निक्स हैं। इसमें पहली टेक्निक देख लें आप। पहली टेक्निक है बेटा फुट इन द डोर टेक्निक, ठीक है जी। सेकंड है इसमें डोर इन दी फुट। थर्ड है इसमें लो बॉल टेक्निक, और चौथी इसमें आ जाएगी दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक इज द डोर इन द फुट टेक्निक। सो इसमें क्या है देखें कि वन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन द फुट इन द डोर टेक्निक, द परसुएडर गेट्स द पर्सन टू एग्री बेस्ट टू अ स्मॉल फेवर और बाय द स्मॉल आइटम। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें अगर आपने एक बल्क चीज़ को बेचना है या आपके पास एक बल्क चीज़ है या आप लोगों को एक बहुत बड़े बल्क की साइड पे लेकर आना चाह रहे हैं तो पहले उनको आप एक सैंपल दिखाएंगे। वो सैंपल से अगर एग्री हो जाते हो तो वो आपके प्रोडक्ट्स को भी खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपने कोई नया सर्फ इंट्रोड्यूस किया, फ़र्ज़ करें कि आप कोई एक नया सर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप पहले लोगों के घरों में एक एक मुफ्त सर्फ बांट देंगे। उससे क्या होगा कि लोगों को मैसेज चला जाएगा कि एक तो उनको उसका नाम पता चल जाएगा, दूसरा जब वो उसको यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अब कभी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो इस बड़ी चीज़ को ख़रीदने के लिए कायल हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल है। सेकेंड आप देख लें कि मेडिकल ऐप्स होते हैं। मेडिकल ऐप्स क्या करते हैं कि हॉस्पिटल्स में एक एक दो टैबलेट्स जो है वो फ्री में दे देते हैं डॉक्टर्स को या लोगों को एज अ सैंपल। तो अब मकसद उनका वो सैंपल देना नहीं होता, मकसद उनका अपनी पीछे बहुत बड़ी प्रोडक्ट या बल्क को सेल करना है। तो एक छोटे से मैसेज के जरिए वो अपने एक बहुत बड़ी चीज को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बात समझने की कोशिश करें कि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के जरिए जब आप एक बहुत बड़े बल्क को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या लोगों की तवज्जो या परसुएशन उस साइड पे कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। ओके, इसमें जो थर्ड एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है वो उसमें ये कहा गया, उसने कहा कि जब हमने लोगों के घरों के बाहर स्टिकर लगाए कि बी आ सेफ ड्राइव, कि आप ड्राइविंग सेफ करें, तो जिन लोगों के घरों के बाहर स्टिकर लगाए गए थे उन्होंने बड़ी आसानी से इस चीज़ पे एग्री हो गया बी आ सेफ ड्राइव पे, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनके घरों में उन्होंने स्टिकर नहीं लगाए थे, या घरों में या बाहर बागीचों के अंदर जिन्हों के नहीं लगाए थे उनको कायल करना सेफ ड्राइविंग में मुश्किल था एज कम्पेयर टू उनके के जिनके घरों के बाहर स्टिकर लगे हुए थे। उसके अलावा आपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखा होगा, फ़र्ज़ करें आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो लोग आपके जो है आपको एक पम्फलेट दे देते हैं अपने पिज़्ज़े का, किसी भी प्रोडक्ट का, या आप घर में जाते हैं देखते हैं तो घर में आपके गेट के नीचे से या किसी भी तरह से अखबार के अंदर कोई ना कोई पम्फलेट आ जाते हैं। उसका क्या मकसद है? उसका मकसद यही है, उसका मकसद इंट्रोडक्शन है कि एक छोटे सैंपल के जरिए या एक छोटे मैसेज के जरिए वो पीछे एक बल्क को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सपोज आप सड़क पे जा रहे थे, आपने देखा एक बंदा पम्फलेट बांट रहा है, आपने उससे पम्फलेट ले लिया, ठीक है जी, पम्फलेट लिया, वो एक पिज़्ज़े का पम्फलेट था। अब वो पिज़्ज़े का पम्फलेट आपको एक मैसेज चला गया कि फलां जगह पर एक पिज़्ज़े वाली शॉप है। सो अब अगर नेक्स्ट टाइम आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर उस पम्फलेट के जरिए या उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप वो एक बड़े पिज़्ज़ा शॉप पे पहुंच जाते हैं। अगर आपको पम्फलेट ना मिलता तो आपको पता ही नहीं चलना था कि उस जगह पे पिज़्ज़ा शॉप है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड द फुट इन द डोर टेक्निक, इन विच अ स्मॉल मैसेज, a small item gets the persuasion for the large one. So this technique is called foot in the door technique.
नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है, मोर देन 100 स्टडीज हैव शोन दैट व्हेन पीपल इनिशियली कमिट देमसेल्व्स टू बिहेव दे फील ऑफ देयर ओन डूइंग, दे आर मोर लाइकली टू कमिट अ लार्जर रिक्वेस्ट लेटर। जब लोग एक छोटी सी चीज पे एग्री हो जाते हैं तो वो एक बड़ी रिक्वेस्ट के ऊपर एग्री होने के लिए वो जल्दी हो जाएंगे, एज कम्पेयर टू कि अगर आपने उनको एक छोटी सी चीज पे भी एग्री नहीं किया। देखें, आवर पास्ट बिहेवियर ऑफन डायरेक्ट्स आवर फ्यूचर बिहेवियर, तो ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन है। इसमें देखें, आप अगर किसी जगह पे जाते हैं, फर्ज किया आप किसी नए शहर में जाते हैं, वहां पर आप किसी एक जगह पे चले गए, फर्ज करें मुल्तान की हम बात करते हैं, आप अगर किसी एक बोसन रोड पे चले गए हैं या एक जो है वो शॉपिंग मॉल में चले गए, मॉल ऑफ मुल्तान में चले गए, पहली दफा आप वहां से गुजरे, आपने एक सरसरी किसी चीज को देख लिया, तो जब आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीज आ जाएगी कि भाई ये चीज मैंने वहां देखी थी, ठीक है ना। देखें, वो कह रहे हैं कि मोर देन 100 स्टडीज शो दैट पीपल इनिशियली कमिट देमसेल्व्स टू बिहेव दे फील देयर ओन डूइंग एंड they are more likely to commit a larger request later, so our past behavior directs our। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ जिसमें आपका रिलेशनशिप है अच्छे और बुरे दोस्त का, कि अगर आपने किसी को दोस्त बना लिया है और उससे आपको कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि पहली दफ़ा आपने उसको साइकिल दी और अगली दफ़ा आपको मोटरसाइकिल भी दे सकते हैं, या आपने उसको मोटरसाइकिल दी तो आप उसको गाड़ी भी दे। अगर उसने पहली दफ़ा ही आपके साथ कोई इस तरह की हैंकी फैंकी कर दी है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको कोई चीज़ भी नहीं दोगे। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द फुट इन द डोर टेक्निक। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की गई हैं, उसमें एक और भी स्टडी जो है वो की गई है 2002 में। उसमें बच्चों को पहले 40 MCQs दिए गए जो उन्होंने 15 से 20 मिनट के अंदर करने थे, और उसके बाद उनको एक बहुत बड़े MCQs दिए गए, ठीक है ना, उनको बहुत ज़्यादा MCQs दिए गए। तो जिन लोगों को 15 से 20 मिनट दिए गए 40 MCQs करने के लिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा MCQs कर लिए एज कम्पेयर टू उन बच्चों के जिनको उन्होंने पहली दफ़ा ही 100 MCQs दे दिए। फर्ज करें पहले आप 15-20 मिनट दे बच्चों को 40 MCQs के लिए, तो वो उसको हल कर लेंगे। जब आप उनको जो है 100 MCQs एकदम से ही दे देंगे तो वो नहीं हल करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक सर्वे था, एक इंडियन ने किया था, बिजनेसमैन ने, कि जब आप मेंढक को किसी गर्म पोर्ट के अंदर रखते हैं, मेंढक को पहले से गर्म पोर्ट के अंदर रखेंगे, मेंढक उछल के बाहर आ जाएगा, लेकिन जब आप ऐसा ऐसा उस पोर्ट को गर्म करेंगे मेंढक को अंदर बिठा के, तो मेंढक मर जाएगा, बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पहले से उसका माइंड सेट हुआ है। बात समझ गए ना। तो ये बेटा एक आपको मैंने आई थिंक काफ़ी एग्जांपल्स दे दी हैं इस बारे में। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड डोर इनटू फुट टेक्निक। दिस आइडिया इज दैट देन आस्क द सेकंड टाइम द पीपल लुक एट देयर पास्ट बिहेवियर, को अपने पिछले वाले बिहेवियर को देखते हुए वो आगे जो भी उन्होंने फैसला लेना होता है, किसी चीज़ पे एग्री होना है या किसी चीज़ पे उन्होंने डिसएग्री होना है, तो उसको वो अपने प्रीवियस बिहेवियर के बुनियाद के ऊपर वो देखते हैं। ये देखें, ये बेटा एक टेक्निक है, उन्होंने ये 2012 में जो सर्वे किया था, विद अ फुट इन द डोर टेक्निक स्मॉल रिक्वेस्ट सच एज डेयरिंग campaign button can turn into a large request such as putting campaign signs in your yards. So modification of the work by the Joy Crawford, और उन्होंने कुछ किया था उसमें उन्होंने लोगों के ऊपर उनको बैज लगा दिए या उनके घरों के बाहर जो है वो बैनर चैनल लगा दिए, जिससे लोगों को मोटिवेट करना आसान हो गया। सेकंड इसमें देखें डोर इन दी फेस टेक्निक, डोर इन दी फेस टेक्निक। सो इन डोर इन दी फेस टेक्निक अ लार्ज अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, इसमें आपने ज़रा लफ्ज़ों के ऊपर गौर करना है। देखें इस टेक्निक में क्या है कि एक लार्ज, एक बड़ी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट इज मेड विच इज टर्न डाउन, दिस इज फॉलोड बाय अ स्मॉलर बट रीजनेबल रिक्वेस्ट। पहले क्या है, एक लार्जर रिक्वेस्ट है जो कि अनरीजनेबल है, बेतुकी बात, एक बहुत बड़ी और बेतुकी बात उसको पहले कर दिया, और उसके बाद एक छोटी और तुकी बात की, मतलब कि एक रीजनेबल रिक्वेस्ट है, छोटी है। ये बड़ी आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें देखें, आप फर्ज करें जनाब, आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि जनाब मैंने 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए दुबई के टूर पे जाना है, वो आपको कभी भी इजाज़त नहीं देंगे, कभी भी परमिशन नहीं देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने वहाँ जाना नहीं है। अगर आपने एक दूसरी एग्जांपल दें इसकी, आप
एक दिन के टूर के लिए अपने पेरेंट्स को कहते हैं तो हो सकता है कि वो आपको इजाज़त ना दें। आप उनसे पहले एक बेतुकी बात कर दें, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर दें कि मैंने 10 दिन के टूर के लिए मेरे इस्लामाबाद जाना है। अब जाहिर बात है वो एक रिक्वेस्ट भी बड़ी है और है भी बेतुकी, अनरीजनेबल है, उसने तो 100% रिजेक्ट ही होना है, आपके माइंड में भी वही है कि वो रिजेक्ट होगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप अपने पेरेंट्स से एक दिन के अपने शहर के अंदर ही टूर का कहेंगे तो वो उस चीज़ पे एग्री हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप पहली दफ़ा ही उनको कहते तो हो सकता है वो इस चीज़ पे एग्री ना होते। बात समझ आ गई या नहीं? देखिए ना, वो कह रहा है कि पीपल आर मोर लाइकली टू एग्री टू द सेकंड रिक्वेस्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोर अनरीजनेबल रिक्वेस्ट देन इफ दे हैव बीन आस्क्ड फॉर द स्मॉलर रिक्वेस्ट आउटसाइड। सो लोगों को किसी छोटी बात पे एग्री करने के लिए उससे पहले आप उनसे एक बेतुकी और बड़ी बात कर देंगे जो कि आपको भी पता है कि उस स्टेज पे उन्होंने एग्री नहीं होना। लेकिन बाद में जब आप एक छोटी और एक रीजनेबल रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके माइंड में भी होगा कि पहले मैंने इसकी बात नहीं मानी थी जो एक बहुत बड़ी थी। फर्ज करें, इसकी एक और एग्जांपल मैं दोबारा वही देता हूँ कि आपने किसी से गाड़ी मांगी है कि मुझे चाहिए एक दिन के लिए या 10 दिन के लिए, वो सारी बात है उसने नहीं देनी, ठीक है ना। अब अगर आप आपने उससे ये चीज मांग ली है, उसने नहीं दी, अब अगर आप उससे साइकिल मांगते हैं 1 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मोटरसाइकिल मांगते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो चीज आपको वो दे देगा, बजाय इसके कि पहले आप 1 घंटे के लिए उससे मोटरसाइकिल मांगते तो हो सकता है वो ना देगा। तो एक बड़ी और अनरीजनेबल पहले रिक्वेस्ट कर देनी है जो कि आपको भी पता है अगले बंदे ने उसको रिजेक्ट कर देना, फिर आपने जो आपने असल बात है वो बाद में करनी है, उससे पहले एक ऐसा ही शीशा छोड़ दें एक बहुत बड़ा। तो ये कहलाती है डोर इन दी फेस टेक्निक। इसमें देखें सक्सेस ऑफ दिस टेक्निक में बी रिलेटेड टू द रेसिप्रोकल सोशल नॉर्म। देखें रेसिप्रोकल सोशल नॉर्म क्या होता है? द रूल दैट वी शुड पे बैक इन काइंड व्हाट वी रिसीव फ्रॉम द अदर, कि हम अगर किसी से कोई फेवर लेते हैं तो हमारे माइंड में भी ये होता है कि हमें भी उसको फेवर देनी पड़ेगी। बात समझ आई कि नहीं? कि हम अगर आज किसी से कोई फेवर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसको कल फेवर देंगे। तो ये कहलाती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि लाइक आज आपने किसी की हेल्प किया तो कल वो आपकी हेल्प कर देगा। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। और अगर आप सोसाइटी में कोई नॉर्म है, आपने आज किसी की हेल्प किया और कल वो आपकी हेल्प करता है, तो दिस रिलेशनशिप विल कॉल्ड द रेसिप्रोकल सोशल नॉर्म। सो द पर्सन आस्किंग फॉर आवर सपोर्ट और असिस्टेंट अपीयर्स टू हैव मेड अ कंसेशन बाय फॉर गिविंग देयर इनिशियल रिक्वेस्ट फॉर मच स्मॉलर वन। एज अ रिजल्ट वी फील कंपेल्ड to reciprocate to agree to the small request. Okay, so next इसमें देखिए लो बॉल टेक्निक है। लो बॉल टेक्निक क्या है? तीसरी है। इसमें देखिए इन लो बॉल टेक्निक compliance is gained by getting the people to agree to an attractive less costly request and then reneging on it। ठीक है जी, ये बड़ी बहुत ही कॉमन है जिसमें हम सभी बेवकूफ़ बन जाते हैं। फर्ज किया आप जाते हैं बाहर, देखते हैं रोड्स के ऊपर या किसी दुकान के ऊपर जाते हैं तो उसमें लिखा होता है, बहुत ही बड़ा करके लिखा होता है कि उसमें लिखा होता है 70% ऑफ या 30% या 50% ऑफ लिखा होता है। आपने उस चीज़ को देखा, जनाब 70% ऑफ है, और उन्होंने ऊपर छोटा सा करके लिखा होता है अप टू 70% ऑफ। मकसद कहने का ये है कि उन्होंने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत बड़ा करके लगा दिया कि 70% ऑफ, और सारे लोग अंदर आ जाते हैं दुकान के अंदर। आगे पता चलता है कहानी को और है कि जनाब अगर आप 10 प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपको हम 70% ऑफ करेंगे, एक लेंगे तो हम आपको ऑफ ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से लोगों को अपनी तरफ परसुएट करने की ये बहुत बड़ी टेक्निक है, इसको कहते हैं लो बॉल टेक्निक। ठीक है ना। इसमें क्या है? अट्रैक्टिव प्राइस इज कोटेड फॉर अ कार और एप्लीकेंट्स दैट द बायर हैज वर्बली आर्ग्यूड अपॉन only for the salesman to come back and say that misquoted the price or it was just for the different models। मतलब कि बाहर उन्होंने कोई कीमत लगाई हुई है, अगर कोई चीज़ लेने आ गया तो फिर वो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमने गलती से लगा दी थी, ये कीमत हमसे गलती से लग गई है। तो मकसद तो ये है कि अब जो बाहर से कोई चीज़ लेने का माइंड बना के आया तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो अगर महंगी भी होगी चीज़ तो वो ले लेगा, बजाय इसके कि वो अगर ओरिजिनल प्राइस ही डिस्प्ले कर देंगे तो लोग उस ओरिजिनल प्राइस से घबरा जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं और देता हूँ। अक्सर चीज़ों को आपने रेट देखा होगा 9,999 रुपये, हालांकि चीज़ 10,000 की है, सिर्फ 1 रुपये की कमी है उसमें। क्या है जी? लोग देखते हैं जैसा कि अब 799, 699, मतलब कि ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आपने डिस्प्ले कम कीमत करनी है
वो कीमत कम नहीं है, एक्चुअल में कीमत वही है, लेकिन आपने उसको डिस्प्ले इस तरह से किया कि लोग उस चीज से मुतासर होकर अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है ये टेक्निक। आर हायर प्राइस इज नॉट कोटेड फॉर द डिजायर्ड प्रोडक्ट, रिसर्च शोन दैट द पीपल्स आर मोर लाइकली टू कंप्लाई and buy the product at the higher price than if they had been quoted this price at the outside. Okay? उसमें एक और बड़ी एग्जांपल है, बाहर उन्होंने लगाया होता है जनाब, जूतों की हम बात करें जनाब, 200 रुपए का पेयर है जूते का, और अंदर जाके देखते हैं तो वो पेयर जो है 200 वाला वो किसी काम का नहीं होता। जो अच्छे वाला पेयर होता है वो होता है 4000 का, 5000 का, 10,000 का। और मकसद क्या है? लोगों को अपनी साइड पे करना, और बाद में जनाब उन्होंने तो अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज हो रही है, आप भी काफी दफा इसके अंदर आ चुके होंगे, मैं भी आ चुका हूं। तो जनाब इस चीज का ख्याल करें, अप टू 70% पे नहीं जाना। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखें चौथी, दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। सो दैट्स नॉट ऑल टेक्निक गेन्स कंप्लेंट्स बाय स्वीटनिंग द डील बिफोर द पर्सन कैन रिस्पॉन्ड टू द इनिशियल रिक्वेस्ट। उस डील को स्वीटन कर देना, स्वीटन उसमें कोई चीनी शक्कर नहीं डालनी, उसमें कोई ऐसी बात कर देनी है कि जो पर्सन है वो इनिशियल रिक्वेस्ट के ऊपर आ जाए। लाइक बर्जन ने 1986 में डेमोन्स्ट्रेट किया था पावर ऑफ दिस टेक्निक इनटू एक्सपेरिमेंट्स, लाइक इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के कप केक्स। अच्छा, एक एग्जांपल उसकी मैं एक दो एग्जांपल्स खुद से भी दूंगा। इसमें देखें उसने क्या किया, उसने जनाब पहले उसने 2 कुकीज और 1 कप केक 75 या 75 सेनेट का उसने फरोख्त किया। इसको उसने कहा कंट्रोल कंडीशन। जरा गौर फरमाएं, 2 कुकीज और 1 कप केक 75 सेनेट का कंट्रोल कंडीशन में। फिर उसने क्या किया कि 75 सेनेट की 2 कुकीज और कप केक साथ फ्री, मतलब कि उन तीनों चीजों की कीमत 75 सेनेट ही है। पहले उसने तीनों चीजों के 75 सेनेट लिए कंट्रोल कंडीशन में, और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में उसने 2 चीजों की कीमत 75 सेंट कर दी, तीसरी उसने कहा साथ फ्री है। तो लोगों ने वो जो सेकंड वाली एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा कप केक्स और कुकीज ले ली। उनको बेवकूफों को ये पता नहीं चला कि भाई इन तीनों चीजों की प्राइस सिर्फ 75 सेंट ही है। बात समझ गया कि नहीं? इस तरह ही होता है, जैसे हम जाते हैं दुकान पे जनाब, बाय 1 गेट 1, 2000 का एक पिज्जा एक साथ फ्री। ओ भाई 2000 का क्या, वो एक पिज्जे की कीमत 1000 है, उन्होंने 2000 का एक कर दिया एक साथ फ्री। जैसे हम जाते हैं पैंट लेने जाते हैं, शर्ट लेने जाते हैं, बाय 1 गेट 1। सो बाय 1 गेट 1 एक्चुअली में कोई चीज नहीं है, वो 2 चीजों की प्राइस वो इकट्ठी होती है, वो इकट्ठी लिख के एक साथ फ्री कर देते। तो हम सिर्फ इस चीज पे खुश हो जाते हैं कि जनाब एक हमें फ्री मिल रही है, हालांकि वो फ्री नहीं होती, उसकी कीमत वो पहले आपसे दूसरी चीज में वसूल कर चुके होते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? वो कहता है कि मोर पीपल परसुएडेड द कप केक्स इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। 73% लोगों ने इसी चीज के अंदर ही बेवकूफ बन गए कि जनाब हमें 75 सेनेट्स की 2 कुकीज मिल रही है और 7 कप केक फ्री है, हालांकि तीनों चीजों की कीमत मिला के 75 सेनेट्स बन रही है। 73% लोगों ने वो चीज ली, और कंट्रोल कंडीशन में कितनी? सिर्फ 40% लोगों ने। तो इट मींस दैट कि दैट्स नॉट ऑल टेक्निक मोर इफेक्टिव है लोगों को इस तरह से करने में। फर्ज करें आपने कोई चीज, एक और एग्जांपल भी आप इसमें ले लें। आप फर्ज किया पेयर ऑफ बर्ड सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, पेयर ऑफ बर्ड सेल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब एक बर्ड जो है वो 500 का है, सपोज करें हम, महंगे भी होते हैं सस्ते भी हो सकता है इसमें हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि एक चिड़िया जो है वो 500 रुपए की है और इसके साथ एक चिड़िया फ्री है, मतलब कि मेल जो है वो 500 का है और फीमेल फ्री है, या फीमेल 500 की और मेल फ्री। और लोग देखेंगे हाय एक चिड़िया के साथ एक चिड़िया फ्री, वो उसको जल्दी ले लेंगे, बजाय इसके कि आप 250 की दोनों चिड़िया बेचते तो उन्होंने कहना था यार ये तो महंगी है। ऐसे है कि नहीं? तो जब हम देखते हैं कि बाय 1 गेट 1 वाली ऑप्शन आ रही है हम भागते हैं, हालांकि बाय 1 गेट 1 जस्ट क्या है, वो एक धोखा है आप लोगों को उस साइड पे लेके जाने का। तो उसमें वो पहली चीज के अंदर ही दूसरी चीज की कीमत उन्होंने वसूल भी कर लेनी है, ठीक है ना। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद देखें ये बेटा कुछ चीजें हैं, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कुछ टेक्निक्स जो कि परसुएशन में इफेक्टिव हैं। चूज इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। आपने जो कम्युनिकेटर्स हैं वो बहुत इफेक्टिव यूज करना है, मतलब कि कम्युनिकेटर्स हु आर अट्रैक्टिव, एक्सपर्ट, ट्रस्टवर्दी एंड सिमिलर टू द लिसनर आर मोस्ट परसुएटेड। मतलब कि अगर आपका सेलमैन अच्छा है, बात करने वाला है, लोगों को मुतमिन करता है, तो आपकी सेल ज्यादा हो जाएगी। कम्युनिकेटर है ना सेलमैन, जो मालिक है उसने खुद तो आके कम्युनिकेशन नहीं करनी,
सेल्स मैन ने कम्युनिकेशन करनी है। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो एक्सपर्ट है, अट्रैक्टिव है, ट्रस्टवर्दी है, तो लोग उस साइड पे आ जाएंगे। पहली बात। दूसरी टेक्निक क्या है? कंसीडर द गोल ऑफ द लिसनर। आपने लिसनर्स के गोल्स को देखना है। इफ द लिसनर्स वांट्स टू एंटरटेन देन इट इज बेटर टू यूज द ह्यूमरस एट। अगर वो जो आपका कस्टमर है, अगर वो इंटरटेन होना चाहता है, देखिए ना ग्राहक बहुत तरह के होते हैं, कोई मजाक करना ज़्यादा पसंद करता है तो कोई ज़्यादा खुश। अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा कस्टमर कह लें, या यहाँ पर हम पेशेंट्स वगैरह की बात करें, कि आपने जैसा बिहेवियर को चाह रहे हैं ना, आपने उसके साथ वैसा बिहेवियर रखना है, फिर आप कामयाब हो जाओगे। अगर कोई चाह रहा है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर कोई मजाक करना चाह रहा है आपके साथ तो आप उसके साथ मजाक कर लें। लोगों को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली जब आप ट्रीट करेंगे तो लोग फिर आपकी बात बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मानना शुरू कर देंगे। तीसरा क्या है? यूज ह्यूमर। ह्यूमर कहते हैं बेटा मजाक को, तंजो मजाक को। पीपल आर मोर इजीली परसुएडेड व्हेन दे आर इन द गुड मूड। जारी बात है, जब आप उनके साथ मजाक करेंगे तो लोग आपकी साइड पे जल्दी मोटिवेट हो जाएंगे, आपके साथ जो परसुएशन है वो आप उसको जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं। चौथी इसमें देखें, यूज क्लासिकल कंडीशनिंग। बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? ट्राई टू एसोसिएट योर प्रोडक्ट विद पॉजिटिव स्टिमुलाई सच एज फनी जोक्स और अट्रैक्टिव मॉडल्स। देखिए आपने अपनी चीज़ को एक क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ जोड़ देना है, मतलब कि जोक्स के साथ। आपने देखा नहीं एडवर्टाइजमेंट में वो जनाब वो बड़ी अच्छी कोई फनी एडवर्टाइजमेंट बना रहा होता है, जैसे कि सेफ गार्ड की मशहूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कमांडर सेफ गार्ड का एक जनाब उन्होंने कार्टून चला दिया और सारे बच्चे देख रहे हैं और वो उनके माइंड में ये आ गई। ये कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में आप किसी एक चीज़ के साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। मेक यूज ऑफ लिसनर्स इमोशंस। आपने जो लिसनर है उसके इमोशंस को यूज़ करना है। लाइक ह्यूमरस एंड फेयर अरोजिंग एड्स कैन बी इफेक्टिव बिकॉज दे अरोज द लिसनर्स इमोशंस। के अगर जो लिसनर है, फर्ज किया वो आपसे आके कहता है कस्टमर के जनाब महंगाई बहुत है, इमरान खान ने तो मुल्क का सत्यानाश कर दिया, तो आप भी 3-4 बातें इमरान खान को कर दें, कोई 1-2 गालियां भी देनी है तो दे दें। उससे क्या होगा? उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो जाएगा। और ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज हो रही है। आप एक छोटी सी चीज भी लेने जाए, वो कहते हैं जी इसकी कीमत क्यों ज्यादा है, जनाब साहब इमरान खान आ गया है, या डॉलर का रेट ज्यादा हो गया, या ये हो गया, या वो हो गया। तो आपने अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर के दुख दर्द में शरीक होना है। हालांकि आप होना नहीं चाह रहे, आपने आपका मकसद अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। आप जब उसके साथ एग्री होंगे तो फिर क्या होगा, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपसे चीज ले लेगा, ठीक है ना। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? मेक द यूज ऑफ लिसनर। आपने उसके इमोशंस के अकॉर्डिंगली उसके साथ जो है आपने चलना है, ठीक है बेटा। ये एक कार्टून है, मैंने वैसे ही ऐड कर दिया था, चलो कि आप लोग बोर हो रहे होंगे। इसमें देखें 1968 में देखें नो जो है इसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं थी। इसमें ना इसमें निंटेंडो था, ना सोशल मीडिया था, ना कोई सेलफोन था। तो लोग क्या करते थे जनाब, बाहर निकलते थे, साइकिल चलाते थे, घूमते फिरते थे, प्लाट्स के अंदर जाते थे, हैं एक दूसरे से बातचीत करते थे, बैठते थे। और 2014 या अब खैर 2020 है, उसमें क्या हुआ है? देयर इज नथिंग टू डू। घर में बैठे हैं जनाब, मोबाइल लिया हुआ है हर किसी ने, तो हर बंदा उसी चीज़ के ऊपर मसरूफ है, ना कोई बाहर जा रहा है, ना खेत कूद रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरह से सेट करें कि बेटा हर चीज़ को टाइम दें, ठीक है ना। हर चीज़ को टाइम दें, फैमिली को भी टाइम दें, अपने दोस्तों को भी टाइम दें, पढ़ाई को सबसे पहले टाइम देना है आपने, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में देख लें, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो बेटा आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अगर कुछ चीज़ समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।